ओम शांति। 27 मई 2022 की प्रातः मुरली। आइए आज का मुरली सिंह सुनते हैं। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संबंध सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संबंध सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग महावाक्य है और इसमें अच्छा विचार सागर मंथन हो सकता है। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्य से भिन्न है? उत्तर में है, तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करते हैं, बचाते हैं। सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाएं जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि यह आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी जो अब बाप आकर करते हैं। आज का गीत था आखिर वह दिन आया आज। धारणा के पॉइंट सुनने से पहले और भी जो मुख्य पॉइंट है मुरली में आई वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि इधर आपको सामने दिख रहा है, लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे तो जरूर संवंत होना चाहिए। इनका संवंत माना स्वर्ग का संवंत, माना इनसे स्वर्ग शुरू हुआ या 000 शुरू हुआ। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी को 5000 वर्ष हुआ और 3750 वर्ष हुए राम सीता को। फिर आगे उनकी डिनाइस्टी चली। फिर विक्रम संवंत शुरू होता है। विक्रमादित्य जो राजा था, विक्रम राजा का जो संवंत है वह भी राइट नहीं है, बीच में कुछ वर्ष गुम है। होना चाहिए 2500 वर्ष। ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो यहाँ होना चाहिए। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है और शिव है मूल वतन में। तो और एक कुछ पॉइंट्स है। आज बाबा बताते हैं कि जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख, फलाना मास, फलाना संवत है, गरीब निवाज कब आया यह लिखा नहीं है। गरीब निवाज अर्थात बाबा। जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे उनका भी संवत होना चाहिए। इनका फलाने संवत में राज्य था आदि आदि। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी को 5000 वर्ष हुआ। जो भी पॉइंट पढ़ी वही है पॉइंट, तो ये रिपीट नहीं करते हैं। जो पूज्य थे उनका संवत ही गुम कर दिया है। पुजारियों का संवत शुरू हो गया है। देखो अशोक पिल्लर कहते हैं, अशोक स्तंभ जिसको कहेंगे, द्वापर में अशोक तो कोई है नहीं, सभी शोक रहित कोई नहीं है, हमें हर कोई अशोक में है। अशोक पिलर तो आधा कल्प सतयुग त्रेता तक चलता है, उनकी यह महिमा है। अभी तुम समझते हो, नेक्स्ट पॉइंट है, अभी तुम समझते हो ये बातें सुनेंगे वही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे। जो वहाँ थे नहीं वह सुनेंगे भी नहीं। जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी वह कुछ न कुछ आकर शिक्षा लेंगे। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, कितना नशा चढ़ता है। रात दिन यही तात लगी रहे कि लोगों को कैसे समझावे। बेसमझ को ही समझाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिख लोगों का भी मेला लगता है, वहाँ तालाब में साफ स्नान करते हैं। वह गंगा जमुना आदि को नहीं मानते। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते। सॉरी, ये पॉइंट रिपीट करेंगे। सिख लोगों का भी मेला लगता है, वहाँ तालाब में स्नान करते हैं। वहाँ गंगा जमुना आदि को नहीं मानते, वो तो हिंदू लोग मानते हैं ना। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते, वो अपने तालाब पर जाते होंगे। उनका फिर खास प्रोग्राम होता है, कभी उनको साफ करने भी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हर एक का कहते हैं ना, सिजरा जैसे कहते हैं कि हर एक का अलग अलग होता है। मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। इसमें आशीर्वाद कृपा आदि की कोई बात नहीं है, न अल्पकाल की सुख की बात है।
अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं, एक दो को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो खाद निकल जाएगी, जितना खाद निकलेगी उतना ऊंच पद पाएंगे, नंबरवार समझते हैं। जितनी खाद निकलेगी उतना ऊंच पद पाएंगे, नंबरवार समझते हैं। बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं। मुरली सुनाते रहो तो बहुत सहज है, मुरली सुनाते रहो तो बहुत सहज है, कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु फिर भी लक्षण भी अच्छे चाहिए। एक दो में लून पानी नहीं होना चाहिए, आपस में मीठे होकर नहीं चलते हैं तो आबरू अर्थात बाबा की इज्जत गवाते हैं। बाप कहते हैं मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, गुरु का निंदा ठोर न पाए, है ना। तो ऐसे भी है जो हार खा लेते हैं, फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई झूठ भी बोलते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हार खा लेते हैं तो बाबा को सच्चाई से बता देना चाहिए, झूठ बोलना गलत है, बड़ा नुकसान हो जाता है उससे। खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे तो फिर राय दी जाती है घर गृहस्थ में रहो, जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना। तो ये उनके लिए है कि सच में वो कच्चे हैं, उनके लिए तो ये पॉइंट नहीं लेनी है पॉजिटिवली माना, ये पॉइंट का यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ उनके लिए है जो वीक है। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा, यहाँ फिर ऐसे कॉमन चरण चलते हैं तो निंदा करा देते हैं, इससे तो गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहना अच्छा है। ठीक है, आज के धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, पहला पॉइंट, अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है, कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो जाए। तो अंदर से झूठ निकल जाए इसलिए सदा सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है, कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो। सेकेंड पॉइंट, आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। तो देखो, धारणा पहले आती है, सेवा बाद में आती है। ज्ञान, योग, धारणा और बाद में सेवा आती है, तो धारणा मुख्य है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ है, बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ है, शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है, सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो जो भाग्य विदाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। स्लोगन है, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान है। सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान है। अच्छा, ओम शांति।